नमस्कार, मैं हूं रवि अवस्थी। मैं आपको बता दूं कि आज नॉकआउट में हम आपको एक ऐसी ज़बरदस्त खबर दिखा रहे हैं जिसका शायद हमको अंदाज़ा नहीं था। आप यकीन मानिए, ईरान हो सकता है कि बहुत पहले ही हमला कर दे, अमेरिका और इजराइल के हमले से पहले। और इसकी सबसे बड़ी जो खुफिया रिपोर्ट्स आ रही हैं वो खुद इजरायली मीडिया वल्ला न्यूज़ की तरफ से जारी किया गया है। और ये हैरान करने वाली खबर आपको देखना इसलिए भी बहुत ज़रूरी है क्योंकि अभी तक ये मान के चला जा रहा था कि ईरान से जो 39 डेज़ या 38 डेज़ की जो बड़ी जंग हो चुकी है, उसके बाद ईरान की सैन्य ताकत बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है, ऐसे ट्रंप की तरफ से दावे किए जा रहे थे। लेकिन हैरान करने वाली बात है कि ईरान ने इन सारे दावों को, इन सारी खुफिया खबरों को झुठलाते हुए ये ऐसा वार करने का तैयारी कर ली है जिसकी खुद पुष्टि अब इजरायली मीडिया कर रही है। और मैं आपको बता दूं, आज जो भी मैं आपको खबर बताने जा रहा हूं उसमें इजरायली मीडिया यरूशलेम पोस्ट, वल्ला न्यूज़ और इसके अलावा अमेरिकन न्यूज़ CNN, आपको बता दें अमेरिकन जो मीडिया है उसमें CNN है, न्यूयॉर्क टाइम्स है, और इसके अलावा CIA, मोसाद, MI16, DIA और CIA, इन सब की खुफिया रिपोर्ट्स के हवाले से एग्जैक्ट खबर का सही विश्लेषण आपको बताने जा रहा हूं। और क्या है पूरी खबर, पहले आप ये जान लीजिए। सबसे इंपॉर्टेंट खबर ये है कि वल्ला न्यूज़ जो एक ऐसा एक न्यूज़ पोर्टल है इजराइल के अंदर जिसकी सबसे ज़बरदस्त खुफिया पकड़ पूरे इजराइल में जो नेटवर्क फैला हुआ है, चाहे वो मोसाद का हो या मंत्रियों का नेटवर्क हो या नेतन्याहू का जो PMO ऑफिस है उसका नेटवर्क हो, उसके अंदर इस वल्ला न्यूज़ की ज़बरदस्त पकड़ है। और वल्ला न्यूज़ ने अपनी रिपोर्ट में 2 टूक बताया है कि ईरान एक प्रीएम्प्टिव यानी कि पहले ही हमला करने जा रहा है और ये बड़ा हमला का जो सबसे बड़ा टारगेट है वो इजराइल है। और ऐसी भी खबरें हैं कि कुल 5 तरीके के गुप्त हथियार इस बार ईरान जो है वो इजराइल के ऊपर हमला करेगा। और ऐसी खबरें भी हैं कि शायद जो एयर डिफेंस इस समय मौजूद हैं इजराइल के अंदर वो शायद उसको पूरी तरीके से हैंडल ना कर पाएँ या उतने सटीक तरीके से उसको न्यूट्रलाइज ना कर पाएँ, ख़त्म ना कर पाएँ जैसे वो पहले किया करते थे, ऐसा ईरान की तरफ से दावा किया गया है। तो पहली खबर हम आपको यहीं से स्टार्ट करते हैं कि आखिर जो खुफिया खबरें हैं वो किसके हवाले से आई हैं और कैसे आई हैं और उसके ऊपर इजराइल जो है वो क्या कर रहा है। सबसे इंपॉर्टेंट आपको बता दें कि जो लेफ्टिनेंट जनरल हैं जमील, ईरान जो इजराइल के सेना प्रमुख हैं, उनकी इस समय टॉप मीटिंग जो है वो सेंट्रल कमांड, जो अमेरिकन सेंट्रल कमांड है, SATCOM जिसको बोलते हैं, उनके कमांडर्स के साथ चल रही है। और ऐसे दावे किए जा रहे हैं कि कुछ खबरें उनको बताई गई हैं अमेरिकन सेंट्रल कमांड को कि ईरान जो है वो एक बड़ा हमला सबसे पहले इजराइल पे करने जा रहा है। इसके अलावा खाड़ी के 5 देश हैं जिन पे वो हमला करेगा, जिसमें से 3 देश हैं जिस पे हमला वो इजराइल के साथ साथ कर सकता है। उन 3 देशों के नाम हैं सऊदी अरब, UAE और जॉर्डन। ये 3 देश ऐसे खाड़ी के हैं जिसके ऊपर इजराइल के साथ हमला किया जाएगा जब ईरान उस पर करेगा। और कहने का मतलब यह है कि इसके भी पीछे की एक पूरी स्ट्रेटेजी जो है वो बताई गई है। तो हम खबर पे लौटते हैं और सबसे पहले आपको बताते हैं कि वल्ला न्यूज़ पोर्टल जो है इजराइल का, उसने अपनी रिपोर्ट में क्या क्या दावे किए हैं, किसके हवाले से दावे किए हैं, और ये जो रिपोर्ट्स हैं वो इंटरनेशनल मीडिया में इतनी ज़्यादा कहते हैं ना वायरल क्यों हो रही हैं। इसकी वजह यह है कि जो वल्ला न्यूज़ है उसने एक रिपोर्ट छापी और उसने कहा कि आप ये मान के चलिए कि जो CIA और DIA, यानी कि CIA जो है वो भी अमेरिका की खुफिया एजेंसी है, और DIA जिसको बोलते हैं डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी, वो भी अमेरिका की है। इन दोनों ने दावा किया है कि अभी तक हम जो मान के चल रहे थे कि ईरान जो है वो आसानी से हार जाएगा या उसके हथियार पूरी तरीके से ख़त्म हो गए, जैसे ट्रंप ने बोला कि हमने उनकी 90% जो नौसेना उसको ख़त्म कर दिया है, हमने उनकी वायुसेना को ऑलमोस्ट पूरा ख़त्म कर दिया। वो बोलते हैं कि 95% तक हमने उनकी वायुसेना को तबाह कर दिया ईरान की। तो ये दावे के उलट ये जो 2 रिपोर्ट्स आई CIA और DIA की, उसने जो है तहलका मचा दिया। इस रिपोर्ट का अभी 24 घंटे भी नहीं हुए थे तब तक वल्ला न्यूज़ ने खबर छाप दी कि आप लोग रिपोर्ट ही छापते रहिएगा, ईरान तो एक बड़ा हमला करने जा रहा है। तो सवाल उठता है कि ईरान कब बड़ा हमला करने जा रहा है, किस तरीके से हमला करने जा रहा है, और इसकी जो भनक लगी है वो इजराइल को कैसे लगी है। इसके पीछे की 2 बड़ी वजह बताई गई। पहला ये बताया गया है कि CIA, मोसाद और MI6 जो ब्रिटेन की खुफिया एजेंसी है, इनके सैटेलाइट्स की जो तस्वीरें थी उससे ये पता चला है कि जो जागरोस की पहाड़ियां हैं, मैंने आपको बताया कि करीब 1600 किलोमीटर में ये पूरा पहाड़ी इलाका फैला हुआ है, और इसी के अंदर जो उनके 33 भूमिगत मिसाइल अड्डे थे या उनके जो ऐसे गुप्त अड्डे हैं जहां पर बहुत भयंकर तरीके से अलग अलग तरीके के हथियार रखे गए हैं, उसके बारे में दावा किया जा रहा है वो पूरी तरीके से सुरक्षित हैं। यानी कि 33 में से 30 ऐसे अड्डे हैं जहां से ईरान जो है उसने अपने हमले की पूरी तैयारी कर ली है। तो अभी जो खबर आ रही है वो उसके मुताबिक
ईरान जो है वो इजराइल के ऊपर कम से कम 5 तरीके के गुप्त हथियारों से इस्तेमाल कर सकता है, जिसमें 3 मिसाइलों के नाम जो हैं वो छन छन के बाहर आ रहे हैं। और ये रिपोर्ट जो आई है वो द न्यूयॉर्क टाइम्स के हवाले से आई है, जिसने CIA और मोसाद के हवाले से इस खबर को पूरा डिटेल में छापा है और उसके पीछे की वजह भी बताई है कि ये मिसाइलें क्यों सबसे बड़ा चैलेंज अमेरिका और इजराइल के लिए होने वाली हैं। पहली बात आपको ये बता दें कि जो लगभग 39 डेज का युद्ध हुआ था, उसके बाद ईरान ने क्या किया, अपनी सारी मिसाइलों को नए तरीके से उसका कहते हैं अपग्रेड कर दिया। उसको अपग्रेड कैसे किया? अपग्रेड उसने इस तरीके से किया कि जितनी बार भी उसकी मिसाइलें गईं तो उसका जो डेटा था, चाहे वो हिट होने पे हो या उसको इंटरसेप्टर ने तबाह किया हो, उसका जो रियल टाइम डेटा था वो ईरान को अमेरिका, वो चीन और रूस की मदद से मिलता रहा। तो उसने उसके हिसाब से जो एयर डिफेंस सिस्टम थे इजराइल के और अमेरिका के, उसके हिसाब से अपनी जितनी भी मिसाइलें थीं उनको अपग्रेड किया है। और अपग्रेड करने वाली जो 2 मिसाइलों के नाम आए हैं, उसमें पहला नाम आया है फतेह 2 और इमाद 2। ये दोनों मिसाइलें हैं जिसके बारे में ईरान का ऐसा क्लेम है कि इनकी स्पीड जो है वो 15 मैक यानी कि लगभग 18,000 किलोमीटर प्रति घंटे से भी ज़्यादा है। तो ऐसी स्थिति में आप अंदाज़ा लगाइए, इनकी जो इमाद 2 और फतेह 2 हैं, इनके बारे में ऐसा क्लेम किया जाता है कि इनकी रेंज जो है वो लगभग 1700 किलोमीटर के आसपास है। तो यहाँ देखा जाए तो बड़े आराम से वो इजराइल तक अपना हमला कर सकते हैं। वैसे तो आपको बताएं जो दूरी है तेहरान से और तेल अवीव की, वो लगभग 2000 से 2200 किलोमीटर के आसपास बैठती है। लेकिन अगर पश्चिमी ईरान की तरफ से अगर हम अटैक इजराइल के ऊपर ईरान करता है तो ये दूरी घट के लगभग 1500 से 1700 किलोमीटर के लगभग रह जाती है। तो यहाँ तक ये दोनों जो मिसाइलें हैं फतेह 2 और इमाद 2, ये हाइपरसोनिक मिसाइलें हैं जो बड़े कम समय में बड़े घातक तरीके से बेहद तेज़ रफ्तार पर इतना भीषण हमला करेंगी जिसको शायद इजराइल का जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो आसानी से न्यूट्रलाइज नहीं कर पाएगा, ऐसा ईरान का दावा है। अब आता है वल्ला न्यूज़ ने इस रिपोर्ट में और क्या क्या चीज़ छापी हैं। वल्ला न्यूज़ ने दावा किया है कि ईरान कम से कम 5 तरीके के गुप्त हथियार जिसमें मिसाइल और ड्रोन हैं उनसे हम पर हमला करेगा। दूसरी उसने इंपॉर्टेंट बात ये बताई है कि ईरान को इस वक्त चीन और रूस से जो मिसाइलों के स्पेयर पार्ट्स मिले हैं और जो नई टेक्नोलॉजी मिली है या जो उसको रियल टाइम डेटा मिल रहा है रूस और चीन की तरफ से, उससे ये साबित हो गया है कि ईरान जो है वो हमला करने से पहले, अपने ऊपर हमला करने से पहले हमला करेगा ताकि उसको एक बढ़त मिल जाए मनोवैज्ञानिक रूप से भी और ज़मीन पर भी। तो इससे 2 मैसेज क्लियर जा रहे हैं इस न्यूज़ के हवाले से कि ईरान के इजराइल के ऊपर इस समय जो भीषण मिसाइल अलर्ट का जो कहते हैं ना अलर्ट आया हुआ है, उसको लेकर पूरे में खलबली मची है। और इसीलिए लेफ्टिनेंट जनरल ज़मीर जो वहाँ के चीफ हैं इजराइल के, उन्होंने क्या बोला है, उन्होंने सीधा बोला है कि हमें इस थ्रेट को बहुत ही तेज़ी से न्यूट्रलाइज करना होगा। और इसके पीछे की खबर क्या है? इसके पीछे की खबर ये है कि ट्रंप और नेतन्याहू में लगभग 24 घंटे पहले 1 घंटे तक भयंकर बहस हुई है। नेतन्याहू ने क्या बोला कि हमको तुरंत ईरान पर हमला कर देना चाहिए। ट्रंप बोले कि नहीं भाई, अभी मेरी बातचीत चल रही है, उसको निपटने दो, उसके बाद ही मैं हमला उस पर ऊपर करूंगा। क्योंकि आपको बता दें ट्रंप ने खुद बोला है कि 19 मई 2026 को ईरान पर हमला होने जा रहा था, लेकिन हमले से ठीक 1 घंटे पहले मैंने हमले को रुकवा दिया और अमेरिका सेंट्रल कमांड को आदेश दिया कि अभी आप उसको हमले को रोक दें। आखिर ट्रंप ने ऐसा क्यों किया? इसके पीछे की सबसे बड़ी वजह जो निकल के आई है उसके बारे में दावा किया जा रहा है कि पाकिस्तान ने कुछ ऐसे संकेत दिए हैं अमेरिका को कि भाई ऐसा अगर हम ईरान की कुछ बातों को मान लें और अपनी बातों को कुछ मनवाना चाहते हैं तो उसके लिए मुझे कुछ घंटे का वक्त दो। तो ट्रंप ने इसी लालच में एक तरीके से इस युद्ध को होल्ड किया। हालांकि ट्रंप ने क्या बोला है? ट्रंप ने बोला है कि मुझसे सऊदी अरब, कतर और यूएई के जो राष्ट्र प्रमुख हैं उन्होंने मुझसे रिक्वेस्ट की है कि आप ईरान पर इस वक्त हमला मत करिए, क्योंकि इस वक्त हज का वक्त चल रहा है। सऊदी अरब में लगभग 15 लाख से ज़्यादा हाजी जो हैं, जो हज यात्रा पे लोग गए हैं, वो लोग वहाँ मौजूद हैं। अगर ऐसे वक्त में अमेरिका या इजराइल मिलकर हमला करते हैं और उसके जवाब में सऊदी अरब के ऊपर अगर ईरान हमला कर देगा तो जो हज यात्रा में 15 लाख लोग हैं, जो पूरे दुनिया से लोग पहुँचे हुए हैं, वो बुरी तरीके से फंस जाएंगे इस ट्रैप के अंदर। और फिर क्या होगा? पूरी दुनिया में थू थू होगी। तो कहने की स्थिति यह है कि जो इजराइल का पैटर्न है हमला करने का, वो ट्रंप की वजह से एक्टिव नहीं हो पा रहा। इसी की झुंझलाहट नेतन्याहू ने ट्रंप के सामने पेश की और उनको बोला कि याद रखिए, अगर अभी हमने हमला नहीं किया तो हमारी तबाही तय है। क्योंकि ईरान ने क्या किया, एक और रिपोर्ट आई है, वो भी द न्यूयॉर्क टाइम्स में आई है और CNN जो अमेरिकन मीडिया है उसने भी छापी है कि सिर्फ 6 हफ्ते के युद्ध विराम में, आपको पता होगा 8 अप्रैल 2026 से ट्रंप ने सीज फायर की घोषणा की, तब से एक भी मिसाइल या गोली एक दूसरे के ऊपर दागी नहीं गई हैं। लगभग 6 हफ्ते इस युद्ध विराम को हो चुके हैं और इन 6 हफ्तों के अंदर ईरान ने 19 से ज़्यादा
उम्मीद से ज़्यादा अपनी मिसाइलों और ड्रोन को कहते हैं ना रिकवर कर लिया है। और रिकवर कहाँ से किया है? ये वो पहाड़ी इलाका है जाग्रोस का, या ये वो परमाणु अड्डे हैं जहाँ पर सबसे भीषण हमला अमेरिका और इजराइल की तरफ से किया गया था, और जिसकी वजह से बहुत सारी मिसाइलें, जो बैलिस्टिक मिसाइलें थी, कुछ हाइपरसोनिक मिसाइलें थी, कुछ क्रूज मिसाइलें थी, जो बड़े बड़े अड्डों कहते हैं मिसाइल अड्डों के अंदर दब गए थे या बंकर के अंदर दब गई थी, उसको बहुत तेज़ी से ईरान ने रिकवर किया है। और इसीलिए ये रिपोर्ट छापी गई है कि ईरान ने अपनी 70 से 75% मिसाइलों को रिकवर कर लिया है, वो हमले के लिए पूरी तरीके से तैयार हैं। इसके अलावा उसकी जो 50% ड्रोन फैसिलिटीज़ थी वो एक्टिवेट हो गई हैं। तो कहने का मतलब रिपोर्ट में ये आया है कि ईरान ने सिर्फ 6 हफ्ते के अंदर उम्मीद से ज़्यादा और कल्पना से परे इतना ज़बरदस्त तरीके से कम बैक किया है कि उसने अपनी मिसाइल पावर को भी पूरा बढ़ा लिया है, उसने अपनी ड्रोन पावर को भी पूरा बढ़ा लिया है, और अब तो पता चल रहा है कि वो सुपर ड्रोन से हमले करने वाला है। और इसके अलावा ईरान ने एक काम और किया, उसके बारे में रिपोर्ट आई है। उसके बारे में CIA और DIA दोनों ने दावा किया है कि ईरान ने अपना बाबर 3, जिसको बाबर हम लोग बाबर बोलते हैं, एक्चुअली में वो बाबर है, बाबर 373 और S-300, इन दोनों एयर डिफेंस को फुल एक्टिवेट किया है, नए तरीके से एक्टिवेट किया है। और खुद मैं आपको बता दूं, न्यूयॉर्क टाइम्स और CNN दोनों ने इस रिपोर्ट को छापा है कि ईरान ने जब ईरान के ऊपर भीषण हमले अमेरिका और इजराइल की तरफ से हो रहे थे, जब अमेरिका के F-35, F-15E, F-16 जैसे जेट हमले कर रहे थे ईरान के वक्त, उस वक्त ईरान के जितने भी डिफेंस सिस्टम थे, एयर डिफेंस सिस्टम थे, और उनकी जो भी खुफिया इनपुट्स थे, उसके आधार पर यह तय किया जा रहा था कि आखिर इनका कैलिबर क्या है, ये किस तरीके से हमला करने आ रहा है F-35, किस तरीके से हमला करने आ रहा है F-15E, किस तरीके से हमला कर रहा है A-10 थंडरबोल्ट। और इसी को जब एनालाइज किया और इसकी एक एक चीज़ कहते हैं ना, उसके हमला करने का पैटर्न, कितने वक्त में बम गिराता है, किस तरीके से बम गिराता है, क्या उसके हमले की रणनीति है, किस तरीके से इनका फॉर्मेशन है, हमले का क्या फॉर्मेशन है, इसका गहन अध्ययन IRGC ने किया। और उसके बाद दावा किया जा रहा है कि जो 19 मई को पहला F-35 गिराने का दावा ईरान ने किया था, उसके पीछे कुछ चीज़ें तो सत्य थीं, कुछ चीज़ें झूठ भी साबित हुई। ये बिल्कुल सत्य था कि F-35 को 19 मार्च 2026 को ईरान ने हिट किया था, लेकिन वो इमरजेंसी लैंडिंग करके अपने पायलट को भी बचा लाया और एयरक्राफ्ट को भी बचा लाया। लेकिन एक चीज़ साबित हो गई कि जेट, यानी कि इस युद्ध के इतिहास में और वैसे भी इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि F-35 जैसा जेट जो अमेरिका का था, उसको किसी देश ने हिट किया, और वो पहला देश निकल के आया है ईरान। और ईरान ने ये साबित किया है कि जो सबसे एडवांस एयरक्राफ्ट माना जाता है अमेरिका का F-35, और उसमें भी आपको बता दें F-35 इसका लाइटनिंग 2 एक वर्जन है, उसके बारे में दावा किया जाता है लगभग 2200 किलोमीटर तक बिना किसी रोक टोक के, दुश्मन को भनक भी नहीं लगेगी, मार के चला जाएगा, आपको पता ही नहीं चलेगा। उस एयरक्राफ्ट को ईरान के एयर डिफेंस ने डिटेक्ट किया, और बताया जाता है कि चीन और रूस ने इसमें बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट दिखाया था कि किसी तरीके से F-35 को ईरान गिरा दे, इसका पूरा मार्केट तहस नहस होकर रह जाएगा। और आपको याद होगा कि जब 2 और 3 अप्रैल को एक एयरक्राफ्ट मारा गया था सेंट्रल ईरान के अंदर, तो क्या हुआ था, 2 पायलट बड़ी मुश्किल से बचे थे। शुरू में खबर आई थी कि वो F-35 जेट है, लेकिन बाद में पता चला वो F-15E जेट था। लेकिन कहने का मतलब ये है कि ईरान ने साबित कर दिया कि वो F-35 को मार सकता है, वो F-15E को भी तबाह कर सकता है, वो A-10 थंडरबोल्ट जो अमेरिका का बड़ा कहते हैं ना क्रूल वेपन है, जिसको बोलते हैं कि वो फाइटर जेट बॉम्बर ने, वो फाइटर वो लड़ता है जाके, वो उसके आगे नोज़ के अंदर जो उसकी तोप लगी होती है, हवाई जहाज़ों में भी तोप होती है आगे की तरफ, उससे उसने सटीक हमले किए थे। और उस हमले की वजह से ये हुआ था कि ईरान को बहुत नुकसान हुआ था, लेकिन ईरान ने फिर भी उसको ऐसा मारा कि वो हॉर्मूज के आसपास किसी समंदरी इलाके में जाके गिरा। तो कहने का मतलब ये है कि खुद अब अमेरिका की रिपोर्ट्स लीक हुई हैं, DIA ने भी बोला है, CIA ने भी बोला है, और पेंटागन की जो एक रिपोर्ट लीक हुई है जिसको लेकर ट्रंप बहुत ज़्यादा नाराज़ हैं, वो मैं आपको बता दूं, पूरे 39 डेज़ के जो वॉर हुआ है उसमें अमेरिका को अपने 42 विमान, जिसमें ड्रोन और जेट और ईंधन भरने वाले विमान हैं, वो 42 ख़त्म हुए। उसमें से 24 तो MQ-9 ड्रोन हैं। आप समझिए, MQ-9 ड्रोन जो दुनिया के सबसे एडवांस ड्रोन माना जाता है अमेरिका का, और दुनिया में वैसे भी उसकी बड़ी धाक है, ऐसे 24 विमान तो ईरान उन्हीं के गिरा चुका है। जबकि ईरान की ताकत क्या है? ईरान की सबसे बड़ी ताकत है उसके मिसाइल और ड्रोन, और उसी के बलबूते उसने
इजराइल को भी तबाह किया और अमेरिकी अड्डों को भी तबाह किया। लगभग 60 के करीब अड्डे हैं पूरे मिडिल ईस्ट में, उसका धुआं निकाल दिया। तो हम मेन खबर पे फिर आते हैं कि आखिर ये जो थ्रेट है इजराइल के ऊपर, उसको लेकर इजराइल क्या कर रहा है। तो इजराइल के बारे में दावा किया जा रहा है कि पिछले 2 हफ्ते के अंदर कम से कम 20 से 25 बड़े कार्गो विमान, जिसके अंदर सैन्य सामान, मिसाइलें, बम बारूद भरा हुआ है, वो अमेरिका से वहाँ उतर चुके हैं। बेन गुरियन जो उनका हवाई अड्डा है, वहाँ भी उसकी भी कुछ फ़ोटो लीक हुई। वहाँ एक इजरायली कर्मचारी को नौकरी से तक निकाल दिया गया, जिसने वहाँ की तस्वीरों को लीक कर दिया था। तो ये जो सारी तैयारियां चल रही हैं अमेरिका की तरफ से, वो इसलिए चल रही हैं क्योंकि अमेरिका जी चाहता है कि अगर ईरान पर अगर हमने अब हमला किया तो ईरान के खिलाफ, अगर आपको बता दें, ईरान के खिलाफ भले ही आपको लगे कि इजराइल और अमेरिका और खाड़ी के सारे देश हैं, लेकिन हकीकत में अब ज़मीन में अमेरिका और इजराइल तो हैं, लेकिन बाकी जितने भी देश हैं, चाहे सऊदी अरब हो, चाहे कतर हो, चाहे यूएई हो, चाहे कुवैत हो, चाहे जॉर्डन हो, चाहे बहरीन हो, ये सब अंदर से बहुत ज़्यादा डरे हुए हैं। क्योंकि ये सबको अच्छे से पता चल गया कि जब अमेरिका के 10-10 हज़ार करोड़ के ड्रोन नहीं बचे तो ये हमें क्या बचाएंगे। और इसीलिए जो कॉन्फिडेंस था सऊदी अरब का या खाड़ी देशों का अमेरिका और इजराइल के ऊपर, वो थम गया है। उनको समझ में नहीं आ रहा है कि ये तो हम यहाँ से 9-10 हज़ार किलोमीटर दूर रहते हैं और हम रहते हैं 1700-1800 किलोमीटर की दूरी पे। हमें तो ईरान हमारा तो बिल्कुल धुआं करके रख देगा। तो ऐसी स्थिति में क्या है, ऐसी स्थिति में ये है कि जो अमेरिका है वो बहुत बुरी तरीके से फंस गया है और इसीलिए वो धमकी तो दबा कर दे रहा है लेकिन हमला नहीं कर रहा है। लेकिन ईरान ने सोच लिया है कि मैं पहले हमला करूंगा और ये दिखाऊंगा कि अगर हमारे हितों को नुकसान होगा या हम पर जबरन शर्तें थोपोगे तो हम ऐसा करेंगे। और इसके पीछे की सबसे बड़ी वजह यही है कि मार्को रूबियो जो विदेश मंत्री हैं अमेरिका के और राष्ट्रपति ट्रंप, उन दोनों ने एक ऐसा बयान दिया है जो बिल्कुल कॉमन है। दोनों ने बोला है चाहे कुछ भी हो जाए हम ईरान का 440 किलो संवर्धित यूरेनियम छीन के रहेंगे, उसको तबाह करके रहेंगे। ये जो चीज़ है ये पूरे कहते हैं ना मुस्तफा खामनेई या उनके जो वहीदी हैं मोहम्मद वहीदी, उन कमांडर जो अमेरिका के जो ईरान के हैं, उन सब ने बोला है कि चाहे कुछ हो जाए हम ऐसा नहीं होने देंगे, जो हमें करना होगा वो हम इसके लिए करेंगे। तो कहने का मतलब ये है कि स्थिति इतनी ज़्यादा भयानक और विस्फोटक हो गई है जिसको समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करें। और क्योंकि जो CIA और DI की रिपोर्ट आई है उसमें एक चीज़ और बताई गई है कि ईरान के साथ ज़मीनी हमला बिल्कुल भी मत करिएगा, क्योंकि ईरान ने 4 महीने की जंग की तैयारी पूरी कर ली है। आप इसी से अंदाज़ा लगाइए कि अमेरिका को कंगाल करने के लिए चीन और जापान ने, आप विश्वास नहीं मानेंगे, $139 बिलियन जो है पैसा निकाल लिया है। ये लगभग बैठता है जाके 13,344 करोड़ अरब रुपए, और वैसे अगर देखो तो बैठता जाके 13.34 लाख करोड़। तो अगर इतना रुपया चीन ने और जापान ने अमेरिकन मार्केट से निकाल लिया है तो क्या मार्केट का हाल हुआ होगा और क्या स्थिति होगी। और यही वजह है कि ताइवान को जो अरबों डॉलर के, 29 अरब डॉलर के जो हथियार देने जा रहा था अमेरिका, उसको तुरंत रोक दिया गया कि भैया इन हथियारों को बेचो मत, इनसे कोई फायदा नहीं होने वाला, क्या 2-3-4 रुपए कमा के करोगे। हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट ये है कि हम इन हथियारों के बल पर ईरान से युद्ध करेंगे। तो कहने का मतलब यह है कि ईरान के ट्रैप में अमेरिका और इजराइल बुरी तरीके से फंस गए हैं। और मैं आपको यकीन से बता सकता हूं कि ईरान ने जो 6 हफ्ते के अंदर तैयारी की है वो इन पर 6 महीने तक भारी पड़ेगी, अमेरिका और इजराइल पर। और इसीलिए इजराइल बार बार बोल रहा है कि आइए मिलकर तुरंत हमला कर दें वरना हम नहीं बचेंगे। और सबसे बड़ा इस समय जो रोड़ा आ रहा है वो अमेरिका इजराइल के सामने वो ये है कि हज यात्रा शुरू हो रही है 25 मई से, और जो 29 मई तक चलेगी, और उसमें 15 लाख जो मुस्लिम यात्री हज यात्री हैं वो वहाँ पहुँच चुके हैं। ऐसी स्थिति में क्या ट्रंप हमला ईरान पर करेंगे, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। और इसीलिए बार बार लोग कह रहे हैं कि ईरान हो सकता है एक ऐसा भीषण हमला कर दे कि ये पूरे खाड़ी में बुरी तरीके से फंस जाएं। क्योंकि एक जो सेंटीमेंट्स आई हैं वो ये आ रहे हैं कि खाड़ी के जो देश हैं जिस तरीके से अमेरिका और इजराइल का साथ दे रहे हैं, उससे मुस्लिम वर्ल्ड के अंदर ये बात आ रही है कि एक ईरान को मारने के लिए खाड़ी देश भी उसके खिलाफ हो गए। और ये जो सेंटीमेंट्स हैं वो बहुत ज़्यादा हावी हो रहे हैं कि अगर ईरान हमला पहले कर देता है तो ये मान के आप चलिए कि ट्रंप और नेतन्याहू के लिए ये सबसे बड़ा धचका होगा, ये सबसे बड़ी हार साबित होगी, क्योंकि ज़मीन पर लड़ने की हिम्मत अमेरिका में नहीं है। और ये जो रिपोर्ट्स आ रही हैं और जिस तरीके की रिपोर्ट्स आ रही हैं वो ये साबित करती हैं कि जो अमेरिका है वो किसी भी कीमत पर ईरान को छोड़ना तो नहीं चाहता है, लेकिन वो ऐसा चाहता है कि उसकी फेस सेविंग हो जाए। और इसीलिए तेहरान में 24 घंटे के अंदर जो पाकिस्तान के आंतरिक मामलों के मंत्री हैं मोहसिन नकवी, उनकी विदेश मंत्री, ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अगारची से 24 घंटे में 2 बार इमरजेंसी मीटिंग हो चुकी है। आप इसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अमेरिका
अपने आप को इस युद्ध से बाहर निकालने के लिए कैसे तड़प रहा है और कैसे वो पाकिस्तान के ही सारे चाह रहा है कि कम से कम यही मदद कर दे, कम से कम यही खोटा सिक्का हमारे काम आ जाए ताकि मैं कम से कम इस युद्ध के दलदल से बाहर निकलूं। कुल मिलाकर ईरान की स्थिति जो है वो एक आत्मघाती हमलावर की कहते हैं ना, आत्मघाती हमलावर की तरह होने जा रही है, क्योंकि ईरान को अच्छे से पता है कि अगर मैंने बहुत ज़्यादा तैयारी का वक्त अमेरिका और इजराइल को दिया तो वो लोग मिलकर मेरे ऊपर एक भीषण हमला कर सकते हैं। और ये जो हज यात्रा 29 मई तक चलेगी, उसके बाद उम्मीद है या तो उससे पहले या हो सकता है अगले 24 घंटे के अंदर हज यात्रा शुरू होने से पहले ईरान कोई बड़ा हमला कर दे। और अगर ऐसा हुआ तो आप ये मान के चलिए खाड़ी के अंदर भयंकर खलबली मच जाएगी और अमेरिका को समझ में नहीं आएगा कि हम पहले अटैक करें या खुद को बचाएं, क्योंकि ईरान की जो हाइपरसोनिक मिसाइलें हैं जिसके बारे में बोला जा रहा है कि 5 तरीके के गुप्त हथियार जिसकी ईरान बार बार धमकी दे रहा है, उसको लेकर जो चैलेंज है वो खुफिया एजेंसियों ने बहुत क्लियर कट बताया है। उसमें MI6 जो ब्रिटेन की है उसने तो खुलकर बोला है कि कम से कम आप मान के चलिए कि मिसाइल और ड्रोन के मामले में ईरान ने अपने आप को बहुत ज़्यादा अपग्रेड कर लिया है और अब जो हमला होगा वो इतना सटीक हो सकता है ईरान का हमला जिसकी हम कल्पना नहीं कर पाएंगे। तो आपको बता दूं अगले 24 घंटे हमें आपको बताएंगे कि ये क्या हो सकता है, कहाँ हो सकता है, और अगर मुझे पूरी डिटेल मिलती है वो कौन से 5 गुप्त हथियार हैं, उसकी क्या डिटेलिंग है और क्या तैयारी है, तो इसके ऊपर मैं आपको कल कुछ ना कुछ जरूर बताऊंगा। और ये भी आपको बताने की कोशिश करूंगा कि ईरान जो बुरी तरीके से इस समय फंसा हुआ बताया जा रहा है युद्ध में, वो अपने आप को सर्वाइव कैसे कर रहा है, उसको चीन और रूस किस तरीके के हथियार दे रहे हैं, ऐसे कौन से इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर्स हैं सिस्टम ईरान के पास पहुंच चुके हैं जो एक गेम चेंजर हो सकते हैं या अमेरिका और इजराइल के खिलाफ नॉकआउट साबित हो सकते हैं। तो नॉकआउट में अभी आपको मैं सिर्फ इतना ही बताना चाहता हूं और इतना जरूर करूंगा कि मेरी टिप्पणियों पर अपनी टिप्पणियां जरूर करिए और जो भी आपको बड़ा अपडेट समझ में आए, इस खबर से जुड़ा, इस खबर पे ना समझ में आए, आपको इसके ऊपर पॉजिटिव निगेटिव जो भी टिप्पणियां करनी है खुलकर करिए, क्योंकि आप ईरान ये मान के चलिए कि ईरान ने अपना आखिरी दांव खेल दिया है। अब देखना है कि अगर उसने इजराइल पर पहली बार हमला कर दिया तो शायद ये पूरे इतिहास में ऐसा पहली बार होगा कि एक मुस्लिम कंट्री जो बुरी तरीके से 2 बार इजराइल के हाथों रौंदी गई है वो पहली बार में ही इजराइल और अमेरिकी अड्डों पर हमला करेगा। तो हमें ये देखना होगा कि ईरान किस तरीके से अगले 24 घंटे में क्या करने वाला है। आप अपनी टिप्पणियां जरूर करिएगा। तब तक के लिए जय हिंद।